हमारे मुख्य अतिथि महोदय और दूर दूर से पधारे हुए हमारे समाज बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा स्वागत तो मैं करता हूँ हमारे परम आदरणीय अशोक जी भाई साहब का, जिन्होंने हमें ये सुनहरा अवसर दिया आपस में मिलन का। इनकी वजह से आज हम यहाँ इस मंच पर एक दूसरे से परिचित हुए। इससे ज़्यादा बड़ी बेहद खुशी का कोई मौका नहीं। मैं अशोक जी भाई साहब का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने, बहन रक्षा ने और बहन रजनी जी ने, महेश जी भाई साहब ने, और इन्होंने जो बात बताई कि संगठन के बिना कुछ भी नहीं है। जिस संगठन में शक्ति होगी, जिस समाज के संगठन में शक्ति होगी, वो समाज आगे बढ़ सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान बता रहा हूँ इस वृक्ष की तरफ। इस वृक्ष को देखिए, इसका तना कितना मजबूत है। ये तना आगे जाके कई टहनियों और डालों में बट गया। आज हमारा ये लोहार समाज एक मोटा तना है। आज हमारा ये लोहार समाज एक मोटा तना है, जिससे तरह तरह के डाले, तरह तरह की टहनियाँ, जैसे कि शिकलीगर है, पांचाल है, लोहार है, विश्वकर्मा लोहार है, शनाती है, और भी मारू लोहार है, मालवी लोहार है। ये सब इस तने की जैसे डालियों की तरह से हमारा समाज बटा हुआ है। जितना मजबूत ये तना है और तने से ऊपर जो डाले हैं, वो इस तने के मुकाबले में कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि वो मजबूत नहीं है, बटे हुए हैं। तो मैं अपने समाज बंधु से यही निवेदन करना चाहता हूँ, संगठन में शक्ति होती है। तो अगर अपना संगठन मजबूत होगा तो हम हर जगह आगे बढ़ सकेंगे। अगर संगठन में अगर शक्ति नहीं है तो मैं कहता हूँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे जीएल साहब ने बताया कि हमारी शिक्षा का भी अभाव है। कुछ बिंदुओं को छोड़ के, कुछ समाज बंधुओं को छोड़ के हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के कारण आज हम कहीं भी नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आज हमारे समाज में शिक्षा परिपूर्ण हो, समाज में शिक्षा का कोई कमी नहीं हो, तो मैं कहता हूं कि आज हमारा भी एमएलए होगा, हमारा भी एमपी होगा, और यहाँ तक कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। क्यों? हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे संगठन में शक्ति होनी चाहिए, संगठन में मजबूती होनी चाहिए। आज जो अशोक जी भाई साहब ने जो काम किया है, मैं अशोक जी भाई साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और उनसे, आप सभी से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि हमें अशोक जी भाई साहब के हाथ मजबूत करके इस संगठन को मजबूती देनी चाहिए। अगर हमारे संगठन में मजबूती होगी, मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार क्या कोई प्रशासनिक विभाग क्या भारत सरकार सब झुकेगी और आएगी, पूछेगी, बोलो आपकी क्या इच्छा है, क्यों आप आंदोलन पे खड़े हो। लेकिन नहीं, आज हमारा समाज कई ग्रुपों में बटा हुआ है। कोई शिकलीगर लोहार है, कोई विश्वकर्मा लोहार है, कोई शिकलीगर लोहाकार समाज है, कोई आदरणीय पूजनीय के नाम से है। सब अलग अलग अपनी अपनी भ्रांतियाँ इस वृक्ष की टहनियों और डालों की तरह बटा हुआ है, क्योंकि उनमें मजबूती नहीं है। मजबूती एक सिर्फ उस तने में है, जो लोहार से ये सब टहनियाँ और डाले निकले हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस टहने को मजबूत कीजिए। हमें इस लोहार समाज के और इस अशोक जी भाई साहब ने जो मुहिम छेड़ी है, इनके हाथ मजबूत करेंगे, जब भी हम आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, मैं एक वहाँ फल फ्रूट लेने गया था, तो कुछ अंगूर रखे हुए थे थैले पे। मैंने पूछा कि भाई अंगूर कैसे दिए? तो उसने क्या कहा, भाई साहब ये लोगे, ये लोगे। एक तो गुच्छे वाले अंगूर थे और एक खुले अंगूर भी रखे हुए थे। तो कहा भाई साहब ये तो 80 रुपये किलो है गुच्छे वाले, और ये है 40 रुपये किलो। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है? कि नहीं भाई साहब, ये संगठित है, ये अंगूर संगठित है आपके, और इस संगठन की वजह से इनकी कीमत 80 रुपये है। और ये बिखरे हुए अंगूर हैं, टूटे हुए अंगूर हैं, इसलिए इनकी कीमत कम है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि संगठन में शक्ति होती है। अगर आप संगठित रहोगे और आप एकीकृत रहोगे, तो मैं कहता हूँ आपका समाज तरक्की करेगा। मैं कहता हूँ आपका समाज
आज आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। सोशल मीडिया क्या चांद तक आपका समाज पहुंच सकता है, मेरा दावा है, लेकिन बिना संगठित के कुछ भी नहीं हो सकता साथियों। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको। मेरे साथी सीनियर साथी ने बताया था कि एक पत्थर लिया मैंने और वो एक कंकर किसी कुत्ते के मार दिया, तो कुत्ता वो प्यार प्यार करता हुआ भाग गया। लेकिन उसी कंकर को मैंने एक मोमक्खी के छत्ते पे मार दिया, तो आप जानते हो उस मोमक्खी के छत्ते के अंदर कितनी एकता थी। उस मोमक्खी के छत्ते ने उस पत्थर मारने वाले की हाल बेहाल कर दिया, बुरा हाल कर दिया, क्योंकि वो संगठित थे। आज हमारा समाज संगठित नहीं है। जगह जगह तरह तरह के विचारों में, तरह तरह की डालों में, टहनियों में विश्वकर्मा, पांचाल, छनाती और बारूद, मालवी, लुहार और कई तरह के विभिन्न भागों में बटा हुआ है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर आज यहाँ से ये सीख लेके जाएं। आज हम अपने मन की में ये धारणा लेके जाएं कि हमें हमारे समाज को संगठित करना है, हमारे समाज को मजबूत करना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भविष्य में सभी संगठित होकर रहेंगे और अपने विचार और आदान प्रदान करते रहेंगे। और एक छोटी सी अर्ज और करना चाहता हूँ अशोक जी भाई साहब से। अशोक जी भाई साहब, इस कार्यक्रम को आज जैसा कि हमारे जीएल साहब और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इस कार्यक्रम को यहीं तक सीमित न रखा जाए, इस कार्य को यहीं सीमित न रखा जाए और इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए। हम सब आपके साथ हैं और इसको धरातल पे उतारिए कार्यक्रम को, जिससे कि आम जन को, आम अपने समाज भाई को मदद मिल सके, जिसकी मदद की आवश्यकता हो उसको हम मदद कर सके। जब तक आप इस कार्यक्रम को यहीं सीमित कर देंगे तो आपके साथ समाज नहीं लग पाएगा, आपसे समाज नहीं जुड़ पाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को धरातल पे जरूर उतारें, जिससे कि कार्यक्रम आगे बढ़ सके, समाज आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। मोहन जी गहलोत साहब शपथ, बहुत ही बोधपूर्ण आपके विचार, शक्ति देने वाले। जिस तरह से आपने एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया कि हमारा जो तना है वो तना आगे शाखाओं में जाके बिखराव हो गया उसका, तो जो ताकत उस तने के अंदर है वो ताकत उस टहनियों में नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। तो ये इस एग्जाम्पल से हमें सीखना चाहिए कि वास्तव में हमारा समाज है जो आज बिखराव के अंदर है। लोहार शब्द मैंने क्यों चुना? क्योंकि लोहार वो तना है जिसका जिक्र मोहन जी ने किया। वो ताकत उस तने के अंदर है जो लोहार शब्द के अंदर है। तो मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा आपको कि समाज को जगाना पड़ेगा अपने। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक डेलीगेशन है जो इंग्लैंड से, आज़ादी के टाइम की बात है, एक डेलीगेशन आया भारत के अंदर इंग्लैंड से। वो ये देखना चाह रहा था कि यहाँ के नेता हैं जो क्या कर रहे हैं। और सबसे पहले वो डेलीगेशन है जो महात्मा गांधी का नाम बड़ा सुना था उन्होंने कि महात्मा गांधी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत यानी कि ताकतवर हैं, बहुत उनके विचारों में ताकत है। तो सबसे पहले वो महात्मा गांधी जी के वहाँ गया रात के समय 9-10 बजे। तो महात्मा गांधी जी आराम से सोए हुए थे चैन से। तो वो डेलीगेशन जो आया तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का तो बड़ा नाम है और रात रात मेहनत करते हैं वो, ये तो सोए हुए हैं आराम से। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से चल दिए। उसके बाद में भीमराव अंबेडकर साहब उनके वहाँ गए रात को 2 बजे। तो वहाँ देखा कि भीमराव अंबेडकर साहब है जो जाग रहे थे, अपने समाज के लिए कुछ आगे नया करने के लिए कुछ लिख रहे थे, कुछ मेहनत कर रहे थे, लगे हुए थे प्रयास करने के लिए। तो
यहाँ जो भारत में जो लोग थे, उन्होंने डेलीगेशन ने ये पूछा कि महात्मा गांधी जी तो बड़ा नाम है, ये तो सो रहे हैं, 10 बजे ही सो गए, और ये अम्बेडकर साहब इस रात को 2 बजे तक लगे हुए हैं, ये क्या कारण है? तो उन्होंने ये बताया कि महात्मा गांधी जी का समाज है जो जाग चुका है, महात्मा गांधी का समाज जाग चुका है, वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, और भीमराव अम्बेडकर उनका समाज अभी जागा नहीं है, इसलिए ये रात रात मेहनत करते हैं। तो साथियों, आज इस मंच के माध्यम से एक ये विचार भी अपने को रखना है कि अपने समाज को जो सोए हुए हैं, जैसे कि कहा था भी एक के साथ 10-10 आए, तो अपने को जगाने की जरूरत है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, क्योंकि जिनका समाज जाग चुका है वो तो चैन से सो रहे हैं, लेकिन जिनका समाज नहीं जागा है उनको अभी मेहनत की और ज़रूरत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं आपको कि एक जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी तो सभी जानवर हैं जो उस आग को बुझा रहे हैं। एक छोटी सी चींटी है जो, उसका क्या काम था, समुद्र से जाती, अपनी चोंच भर के लाती और उस आग में पानी डालती, फिर दोबारा जाती, चोंच भर के लाती और उस जंगल की आग में पानी डालती। तो सभी जानवरों ने कहा कि ये छोटी सी चींटी है जो, ये माफी चाहूंगा, चिड़िया जो है वो अपनी चोंच भर के और उस आग में पानी डाल रही थी। सभी जानवर, बड़े बड़े हाथी है, शेर है, हिरन है, बंदर है, सब लगे हुए थे आग बुझाने के लिए। लेकिन उस चिड़िया का भी ये प्रयास था कि मैं भी पानी चोंच से भर के लाऊं और उसमें डालूं। तो सभी ने उसका मजाक उड़ाया कि देखो, हम इतने इतने बड़े ताकतवर जानवर हैं, हम पानी डाल रहे हैं, ये क्या कर देगी। उस चिड़िया को बोला, चिड़िया ने पता है क्या जवाब दिया? चिड़िया ने ये कहा कि जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा कि आग बुझाने में किस किस का योगदान था, उस इतिहास में मेरा नाम भी अंकित होगा। तो साथियों, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबका प्रयास होना चाहिए, और तभी ये जो इतना बड़ा कार्य अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, जैसा कि मोहन जी गहलोत साहब ने कहा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, इसको यहाँ तक नहीं रखें। ये मुहिम तभी आगे बढ़ेगी जब आप सभी साथियों का सहयोग होगा। मैं बिल्कुल आप सबके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, मेरा प्रयास हर समय रहेगा इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं आज ये घोषणा भी करता हूँ कि मैं तन मन धन जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी इस लोहार समाज के लिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। अब मैं मेरे शब्दों को विराम देते हुए मैडम रजनी जी से, जो कोटा से यहाँ पर पहुँचे हैं, आकर अपने विचार व्यक्त करें।